Hello dear students, welcome to Concept Point. Today I am going to discuss a question which were asked in the previous year 2024 board exam. देखा जाए क्या दिया गया था 38 नंबर में केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जितने भी मतलब सेक्शन ई के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो केस बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है। लिखा गया ए बैकयार्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। मतलब एक बैकयार्ड है दैट इज इन द शेप ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। जैसे कि आप फिगर में आप देख सकते हो कि एक्चुअली में यहाँ ये देख सकते हैं आप, ये एक बैकयार्ड है इसके अंदर जो ट्रायंगल है इन द फॉर्म ऑफ एबीसी। और देखो इसी को हमने इधर बनाया गया एक्चुअली में क्वेश्चन ने। ठीक है ना, एक ट्रायंगल एबीसी है विथ राइट एंगल एट बी, और यहाँ पे जो एंगल दिया गया दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है। ए बी 7 सेंटीमीटर, ए बी का लेंथ 7 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद BC का लेंथ दिया गया 15 मीटर। उसके बाद ए सर्कुलर पीट वाज डग इनसाइड इट, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कुलर पीट डग किया गया। ठीक है, इनसाइड इट सच दैट टचेज द बॉल्स AC BC AB एट PQ एंड R रेस्पेक्टिवली सच दैट AP इक्वल टू x मीटर। मतलब AP का जो लेंथ दिया गया दैट इज इक्वल टू x मीटर, और ये सर्कल जो है ट्रायंगल को सारे साइड्स पे टच करते हैं, सारे कॉर्नर पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है ना, तो बेस्ड ऑन द एवर इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया बोला गया था, फाइंड द लेंथ ऑफ AR इन टर्म्स ऑफ x। मतलब अगर मैं बात करूं तो AR इन टर्म्स ऑफ x, व्हाट वी नीड टू फाइंड AR इन टर्म्स ऑफ x। तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो एक्चुअली में देखो अगर मैं बात किया जाए तो है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यहाँ पे बोला गया है कि AP जो है वो x मीटर है, यानी कि ये x मीटर हो गया। तो AP अगर x है तो AR भी कितना होगा, x होगा। मतलब आप लिख सकते हो कि AR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं यहाँ से AP दैट इज इक्वल टू x। क्यों, टेंजेंट्स फ्रॉम AP इज इक्वल टू लिख दो, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A, मतलब AR का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू x मीटर, यानी कि AR भी हो गया जो x मीटर ही होगा। उसके बाद देखा जाए यानी कि अगर ये x है तो देखो अब BR, उसके बाद देखा जाए तो BR कितना हो जाएगा, तो BR दैट विल इक्वल टू 7 माइनस x लिखे जा सकते हैं। मतलब इसके बाद देखा जाए तो BR का जो लेंथ हो गया दैट इज इक्वल टू 7 माइनस x हो गया। अब आगे देखा जाए तो उसके बाद देखो है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया था, राइट द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल BQR। BQR जो है वो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसके बारे में बात करना था। तो देखो BQR क्वाड्रिलेटरल के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ से कहा जा सकता है कि आप OR OQ को ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए OR एंड OQ आर ज्वाइंड। ठीक है, चलिए तो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया BQOR। अब देखो एक्चुअली में हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो वी कैन से दैट OQ इज परपेंडिकुलर टू BC, and similarly we can also say that OR is perpendicular टू आपका हो गया AB, क्योंकि टेंजेंट हो गया इसीलिए। चलिए मतलब अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि वो टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऑटोमेटिक सी बात अगर किया जाए तो एंगल ROQ भी कितना हो जाएगा, ROQ भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब एक इस क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री एंगल है तो ये स्क्वायर हो सकता है तो रेक्टेंगल हो सकता है। अब देखो कैसे फाइंड आउट करोगे क्या है। एक्चुअली में देखो अगर ये रेडियस R है तो भी कितना होगा R। मतलब अगर मैं बात करूं इन क्वाड्रिलेटरल BQOR, ठीक है, एक्चुअली में इन क्वाड्रिलेटरल BQOR we have लिखा जा सकता है कि OQ that is equal to how much, OR that is equal to radius of the circle, और दोनों को दोनों लेंथ इक्वल हो गया। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका साइड परपेंडिकुलर है और साथ साथ एडजेसेंट साइड अगर इक्वल होता है तो इसलिए इसके बोला जाता है स्क्वायर। हेंस वी कैन से दैट BQOR इज ए स्क्वायर, हेंस BQOR इज ए स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखा जाए, इसके बाद देखिए थर्ड में क्या बोला गया था कि थर्ड का A एक्चुअली में, ठीक है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ PC इन टर्म्स ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यानी कि PC का लेंथ क्या होगा इन टर्म्स ऑफ x, ये फाइंड आउट करना था। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे PC के बारे में बात किया जाए। पहले x की
पीसी इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्चुअली में देखो तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ से लिखा जा सकता है कि बी आर इज इक्वल टू बी क्यू। रीजन क्या हो गया, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट आपका बी, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, इसीलिए कहा जा सकता है। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है कि आपका बी क्यू का जो लेंथ होगा दैट विल इक्वल टू 7 माइनस एक्स। चलिए, यानी कि बी क्यू का भी लेंथ कितना आ गया 7 माइनस एक्स। अब बी क्यू जो हो गया वो 7 माइनस एक्स है, तो यहाँ से कहा जा सकता है कि बी सी कैन बी रिटेन एज द सम ऑफ टू साइड। मतलब बी सी को लिख सकते हो आप बी क्यू प्लस क्यू सी लिखे जा सकते हैं। बी सी, तो बी सी हो गया आपका 15 इजकल टू आप लिख दो बी क्यू कितना आ गया 7 माइनस एक्स प्लस क्यू सी लिख दो। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि क्यू सी इजकल टू लिखे जा सकते हैं 15 माइनस 7 प्लस एक्स, मतलब इसका वैल्यू आ गया 8 प्लस एक्स। मतलब क्यू सी आप देखो यहाँ से ये जो हो गया दैट इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स, और हम लोग जानते हैं कि क्यू सी इजकल टू सी पी होगा, या तो पी सी आप कर सकते हो। क्यों, टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, इसी कारण से। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि लिखा जा सकता है कि पी सी इज इक्वल टू क्यू सी। रीजन क्या लिखोगे, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट सी आर इक्वल इन लेंथ, इसीलिए। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि PC का जो लेंथ होगा दैट विल इक्वल टू 8 प्लस एक्स। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ PC इन टर्म्स ऑफ एक्स। द PC का लेंथ इन टर्म्स ऑफ एक्स होने वाला है 8 प्लस एक्स। अब उसके बाद क्या बोला गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। उसके बाद फिर बोला गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। चलो आप देखो तो एक्स का वैल्यू के लिए फॉर वैल्यू ऑफ एक्स अगर मैं बात करूं तो फॉर वैल्यू ऑफ एक्स, चलो अब देखो तो फॉर वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स के वैल्यू के लिए सबसे पहली बात पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो इस ट्रायंगल में देखा जा सकता है कि एंगल बी 90 डिग्री है। तो जब एंगल बी 90 डिग्री है, एक्चुअली में इस तरह से एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये जो है दिस इज 7 एंड दिस इज 15, और ये अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो इस हम लोग को ए सी फाइंड आउट करना है, ए बी सी, ए सी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से लिखा जा सकता है कि ए सी इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलिए, मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है ए बी का वैल्यू हो गया 7 का स्क्वायर प्लस आप लिख सकते हो 15 का स्क्वायर। मतलब इसका वैल्यू लिखा जा सकता है आपका 49 प्लस 225। मतलब जब आप इसे ऐड करोगे तो इसका वैल्यू लिखा जा सकता है 274 और इसका अप्रॉक्स वैल्यू होने वाला है 16.55। ठीक है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि AC यानी कि AC का जो लेंथ हो गया दैट इज इक्वल टू 16.55, दैट इज अप्रॉक्स, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू बट कि ये अप्रॉक्स वैल्यू होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तब उसके बाद हम लोग को PC तो आ गया था, X का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो X का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप, तो देखो फ्रॉम द फिगर इट कैन बी सेड दैट AC को आप लिख सकते थे AP प्लस PC लिखा जा सकता है, और AP का लेंथ जो था वो X, और ये जो लिया गया था दैट इज 8 प्लस एक्स। PC 8 प्लस एक्स आया था, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से PC का वैल्यू 8 प्लस एक्स आया था, इसीलिए। ठीक है, चलिए, यानी कि कहा जा सकता है कि AC 16.55 इजकल टू 2x प्लस 8 लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो 2x इक्वल टू 16.55 माइनस 8। मतलब 2x का वैल्यू लिखा जा सकता है 88.55, यानी कि x का वैल्यू लिखे जा सकते हैं 8.55 डिवाइडेड बाई 2। मतलब 4 पॉइंट लिख सकते हो आप 4.2, और फिर लिखा जा सकता है 4.27 अप्रॉक्स वैल्यू। दिस इज अप्रॉक्स, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू, यानी कि x का वैल्यू होगा 2.27। उसके बाद फिर बोला गया था रेडियस ऑफ द सर्किल। तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो अगर एक्चुअली मैं बात करूं तो x का वैल्यू आया 4.27, द वैल्यू ऑफ x इज 4.27। चलिए, एक्चुअली में अगर बात किया जाएगा तो देखो ये स्क्वायर हो गया, क्या हो गया स्क्वायर, और स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता है, सारा साइड इक्वल होता है, यानी कि रेडियस ऑफ द सर्किल दैट इज इक्वल टू BR लिखा जा सकता है कि रेडियस ऑफ द सर्किल दैट इज इक्वल टू BR। ठीक है, चलो, यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है कि रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस
ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू बी आर। बी आर का जो वैल्यू होगा वो रेडियस ऑफ सर्किल के इक्वल आएगा, और बी आर का वैल्यू देखा जाए तो कितना लिखा गया है, बी आर का वैल्यू, तो बी आर का वैल्यू लिखा गया था 7 माइनस एक्स, यानी कि आप लिख सकते हो 7 माइनस एक्स रखा जा सकता है। तो बी आर का वैल्यू होने वाला है 7 माइनस एक्स, सो वी कैन राइट हेयर एज 7 माइनस एक्स, मतलब 7 माइनस 4.27, 4.27 मतलब 7 में से आप 4.27 सब्ट्रैक्ट कर लो तो 3, और यहाँ से आप लिखा जा सकता है 7 पॉइंट, यहाँ से लिख सकते हो आप 2, यानी कि 2.73, यानी कि रेडियस ऑफ द सर्किल इज 2.73 मीटर। चलिए इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन देखा।